श्री गणेशाय नमः। अपने सद्गुरुदेव का स्मरण कर लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान को प्रणाम करिए। ओम वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के पंचम 5वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गतिहस्तिनी, शुनि चैवो सुपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी लोग जो होते हैं, ज्ञानी महापुरुष, विद्या और विनय से युक्त जो ब्राह्मण हैं, और चांडाल, चांडाल का मतलब तो समझ ही गए, जो सब तरह से बुरे कर्म करने वाला हो, गाय, हाथी, कुत्ता, अर्थात चाहे वो बहुत उच्च कोटि का हो और चाहे बिल्कुल निम्न जीव हो, प्रत्येक जीव में परमात्मा को समान रूप देखते हैं ज्ञानी लोग। कोई अंतर नहीं होता कि ये कुत्ता है और ये बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि वो परमात्मा सबके अंदर एक समान रूप से ही विद्यमान है। अब कुछ लोग जो थोड़ी कम समझने वाले होते हैं, वो इस श्लोक को अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। समवर्तिना समदर्शिना, कहते हैं समदृष्टि न कि समव्यवहार। यहां पर भाव ये है कि सबके ऊपर समदृष्टि रखना है। और स्थूल दृष्टि से अगर देखा जाए, मोटे रूप में अगर देखा जाए, तो ब्राह्मण, चंडाल, गाय, कुत्ता, इन सबके प्रति समान व्यवहार असंभव है। अब ये श्लोक को देखिए, समझने की जरूरत है कि समदर्शिनः, सबके ऊपर परमात्मा को समान रूप से देखना है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करना। व्यवहार और दृष्टि दोनों में अंतर है। सब जीवों में समदृष्टि रखिए, सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन सब जीवों में सम व्यवहार नहीं हो सकता। आप बड़ा ज्ञानी संत है, उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन कुत्ते को प्रणाम नहीं करेंगे, भैंस को प्रणाम नहीं करेंगे। तो सबके ऊपर समान व्यवहार नहीं, समदर्शिना, समदृष्टि, एक परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, ऐसी दृष्टि रखना चाहिए। अब इसका भाव ये भी है कि जैसे कोई ब्राह्मण है, पूजन, विद्या, विनय युक्त ब्राह्मण हो सकता है, और दूध जो होता है वो गाय का ही पिया जा सकता है, कुतिया का दूध कोई नहीं पीता। अब देखिए, सम व्यवहार की बात अगर करें तो कुतिया के भी दूध होता है और गाय का भी दूध होता है। तो सम व्यवहार में अगर आ जाएंगे तब तो महाराज कुतिया का भी दूध पीना चाहिए। कोई पिएगा? नहीं पिएगा। तो हमें समदृष्टि रखना है, सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन व्यवहार एक जैसा सबके प्रति नहीं हो सकता। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार में विषमता अनिवार्य है। अंग का सुख हमारा सुख होता है और हमारे शरीर के किसी अंग का दुख हमारा दुख होता है। हमें किसी भी
अंग की पीड़ा सहन नहीं होती, चाहे वो पैर दुख रहा हो चाहे आंख दुख रही हो। लेकिन जो व्यवहार पैर से करते हैं, हाथ से करते हैं, वो व्यवहार आंख से नहीं कर सकते। पैर से कीचड़ में भी चलते हैं, धूल में भी चलते हैं, कांटों पत्थर में भी चलते हैं, और आंख की पलक पकड़ करके और कीचड़ में और उसमें धूल में चल के देखिए, नहीं चल सकते। लेकिन सुख दुख अगर दर्द होगा तो आंख का भी होता है, पैर का भी होता है। इसी तरह जीव प्रत्येक परमात्मा का अंश है, लेकिन सबके साथ व्यवहार अलग अलग होता है। भगवान गीता में अर्जुन को ये कहते हैं कि सबसे व्यवहार अलग होता है, लेकिन सबके प्रति परमात्मा की दृष्टि रखिए, क्योंकि वो जीवात्मा सब में समान रूप से ही विद्यमान है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। हे अर्जुन, जिनका अंतःकरण समता में स्थित है। समता का मतलब होता है जो अपने अंतःकरण से सबको समान रूप में मानने और देखने लगे। उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है, जितेंद्रिय बन गए, वो सारे संसार को जीत चुके हैं। अब संसार को जीत चुके का मतलब होता है जीवन मुक्त हो गए, शरीर रहते हुए ही मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। इसलिए जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो निर्दोष हो जाता है, सम हो जाता है, और जो निर्दोष और सम है वही तो ब्रह्म है, वो खुद भी ब्रह्म बन जाता है। परमात्म तत्व में स्थित जो महापुरुष होते हैं, जो परमात्म तत्व में स्थित हो गए, जिन्होंने संपूर्ण जगत को ब्रह्म और सम रूप में मान लिया, ऐसे लोगों की पहचान ये होती है कि बुद्धि में उनके समता आ जाती है। जो धर्मात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनकी बुद्धि में समता आ जाती है। समता का मतलब होता है बुद्धि में उनके न राग होता, न द्वेष होता, न हर्ष होता, न शोक होता, किसी तरह का कोई विकार होता ही नहीं। भूखे हैं, आपने भोजन दे दिया तो ऐसा नहीं कि आपको 10 बार थैंक यू बोले, जी बड़ी अच्छी बात जी, रोटी खिलाया मुझे, मैं बहुत भूखा था, आपने भोजन दे दिया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं दिया तो कोई बुरा भी नहीं, कोई श्राप भी नहीं, अर्थात समभाव। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो जाए उसको जीवन मुक्त समझना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि वो जीवन रहते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर चुका है, मुक्त हो चुका है। न प्रहस्येत् प्रियम प्राप्यो नो द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो अपने प्रिय को, बड़े प्रेमी को, अब जैसे पहले के जमाने में होता था तो बेटी मायके से, जब ससुराल से जब मायके आती थी तो हमने देखा है उस टाइम में अपने गांव में, परिवार में, घर में भी, कि कितनी देर तक माँ बेटी एक दूसरे के गले लिपट करके रोया करती थी। आजकल वो जमाना रहा नहीं, क्योंकि रोटी क्या बनाया यहां से मम्मी करेगी, अच्छा दिखा बेटा कैसे सब्जी बनाई है, दिखा जरा, तो वीडियो कॉल करके बेटी दिखाएगी, मम्मा इस तरह नहीं पुत्र, वो हल्दी जरा मैनू लगता है घट पाई है। तो आजकल तो ऐसा है जब मर्जी आई तब माँ बेटी बात कर ले, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये मैंने उदाहरण दिया है कि जो अपने प्रिय को प्राप्त करके हर्षित ना हो, कोई मिल जाए प्रेमी उसको पा करके और बड़ा प्रसन्न ना हो, और कोई ऐसा हो जो अप्रिय हो, जिसकी शकल नहीं देखना चाहते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, उधर ते मुंह ही नहीं देखना मैनू, और जेदा मुंह नहीं देखना वही आगे आ गया ते हुन की करोगे, ते खोपड़ी खराब हो जाती है, अब की करिए यार, पानी ते पूछना ही पड़ेगा, पता नहीं क्यों आ गई। अब भगवान यहां कहते हैं कि एक वो बेटी तरह प्रेम, ससुराल से 6 महीने बाद मायके आई हुई बेटी, उसका प्रेम
उदाहरण के लिए दे रहे हैं। और दूसरा ऐसा अप्रिय जिसकी शकल नहीं देखना, वो मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो समदृष्टि वाला होता है, ज्ञानी होता है, ब्रह्म को जानने वाला होता है, वो प्रिय को प्राप्त करके सम रहता है, कोई इतना ज्यादा प्रसन्नता नहीं। और अप्रिय कोई आ गया तो उसको देख करके और दुखी भी नहीं होता, समान बना रहता है और ब्रह्म में स्थित हुआ ऐसा ही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। सारांश में अगर कहें तो जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं, जीवन मुक्त का मतलब जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है और समभाव जिनके अंदर आ गया है, ऐसे व्यक्तियों को प्रियता और अप्रियता इन दोनों का ज्ञान ही नहीं होता। वो जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है और शत्रुता क्या है, सबके प्रति समान भाव रखते हैं। क्योंकि ब्रह्म को जानने से अहम का मतलब होता है व्यक्तित्व, अपना व्यक्तित्व मिट जाता है और अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, बल्कि एक खुद ही ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। कितना सुंदर भाव है ये कि जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले और सबको समान दृष्टि से देखने लगे, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो फिर कोई मनुष्य नहीं रह जाता, वो स्वयं ब्रह्म बन जाता है। बाह्य स्पर्शे सुशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सुख है उसको प्राप्त होता है और फिर ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जब सांसारिक प्राणी जो होते हैं उनकी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। देखिए, संसार में मोह का सबसे बड़ा मूल क्या है? आसक्ति। शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, धन की आसक्ति, कपड़े की आसक्ति। तो ये आसक्ति ऐसी होती है कि ये जब तक बनी रहेगी आसक्ति, तो चाहे जितना गीता भागवत पढ़ लें, वो ढाक के 3 पात एक कहावत होती है ना, वही रहाता है। जब साधक को सात्विक सुख प्राप्त हो जाता है, वो कब मिलता है? जब आसक्ति मिट जाएगी। संसारिक पदार्थों की आसक्ति जब मिटेगी, तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। और जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। मैं इसका उदाहरण प्रत्यक्ष अगर दूं आपको, तो मैंने दर्शन किया है स्वामी राम सुखदास जी महाराज के, गीता भवन वाले, गीता प्रेस वाले। तो वो ऐसे संत थे कि अगर एक बार वो अपनी व्यासपीठ से आदेश दे देते कि मुझे एक आश्रम बनाना है जिसमें 20 कमरे होंगे, वो ऐसा बनेगा, मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ का खर्चा है, तो वो 20 करोड़ खर्चा करने वाले 1 लाख लोग तैयार हो जाते। स्वामी जी मैं बनाऊंगा, वो बोलता स्वामी जी मैं बनाऊंगा। इसको क्या कहते हैं कि सारे सुख प्राप्त हो गए, सारी सिद्धियां आ गई, लेकिन उन सिद्धियों के आने के बाद भी उनके उपभोग की, उनको प्राप्त करने की कोई कामना ही नहीं है, क्योंकि मन के अंदर अखंड सुख का अनुभव हो चुका है। जब अखंड सुख आ जाता है तो संसार की चाहे जितनी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, उनका सबका सुख, सबकी प्राप्ति की इच्छा गौण हो जाती, खत्म हो जाती। तो उनको मैंने देखा कि वो एक चटाई
एक लकड़ी का पाटा, गीता जी की पुस्तक, इतना बड़ा गीता भवन बना है। 12 बिल्डिंगें अलग अलग बनी है, गीता भवन नंबर 1, गीता भवन नंबर 2, ऐसे 12 गीता भवन बने हैं। लेकिन स्वामी जी राम सुखदास जी का कहीं एक भी कमरा नहीं है कि कोई ये कहे कि ये स्वामी जी का कमरा है। कहीं पर भी सत्संग प्रवचन करें तो बोर्ड लगा होता था कि कोई पैसे रुपए न चढ़ाएं। किसी ने अगर फोटो उतार ली गलती से तो उससे हाथ जोड़ करके, उस टाइम में वो रील चलती थी कैमरे की, तो रील मार्क करके अपने सामने उसको जलवा देते थे और किसी भगत से उसका रील का पैसा दिला देते थे। अपनी फोटो नहीं चाहिए। सैकड़ों किताबें लिखी हैं स्वामी जी ने, लेकिन एक अक्षर उनके हाथ का लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कि अगर मेरा कुछ रह जाएगा तो लोग उसी को रख करके और स्वामी राम सुखदास जी का मंदिर बना के और उससे भी कमाई शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको अखंड सुख की प्राप्ति हो गई, अखंड सुख किसको मिलता है? जब सांसारिक व्यक्ति साधक बन जाता है इंद्रियों का दमन करके, तो सात्विक सुख उसको मिलने लगते हैं। सात्विक सुख का मतलब क्या होता है? जैसे बड़ा किसी ने आश्रम बना दिया, भगत लोग जाते हैं तो अनाज रख करके आए, दूध घी आ रहा है, लंगर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, गाड़ियां चेलों की खड़ी हैं। ये सात्विक सुख, मांगा नहीं, भगवान का कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सुख मिलते जा रहे हैं। आश्रम में संपन्नता है, धन है, वैभव है, लेकिन जो सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता, वो सब कुछ आश्रम में है, जिसके लिए है रहाएगा, मेरा कुछ नहीं, ना मुझे कुछ चाहिए। जब ऐसी भावना अंदर से जागृत हो जाती है तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको अखंड सुख का अनुभव होता है। और ये अखंड सुख मैंने श्री स्वामी स्वामी जी महाराज में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने उनका दर्शन किया है। जब उनका गोलोकवास हुआ था तब मैं वहीं ऋषिकेश में ही था, भागवत कर रहा था वहीं गीता भवन में। तो ऐसे संत, और ये संत कौन है? जिनको सात्विक सही में अगर देखा जाए तो अखंड सुख की प्राप्ति हो गई थी, अनुभूति हो गई थी, संसार का कुछ नहीं चाहिए। तो यही भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता। अखंड नाम ही है, कभी नष्ट ना होने वाला। तो देखिए, सुख तो ऐसा होता है ना, बहुत अच्छा भोजन मिल गया, बहुत अच्छा कपड़ा मिल गया, बेटा परदेश में था लौट करके आया, मिल गया, बड़ा सुख हुआ जी, बड़ा आनंद आया जी। लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि आनंद कैसा है कि वो बेटा 8 दिन रहा, 9वें दिन कुछ आर्गुमेंट्स हुई तो बड़े दुखी हो गए, वहीं था तो अच्छा था। तो जिस सुख में कमी आ जाए या दुख का अनुभव हो उसे सुख नहीं कहते। यहां भगवान कहते हैं कि अगर समभाव जीवन में आ जाए तो वो सुख अखंड सुख हो जाता है, फिर कभी कम नहीं होता, खंडित नहीं होता। और वो सुख कब आएगा? जब परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा, जगत परमेश्वर स्वरूप दिखाई देने लगेगा, तभी अखंड सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी को आध्यात्म की भाषा में कहा जाता है ब्रह्मानंद। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने जब सुना कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो उनको ऐसे लगा कि जैसे मुझे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई। तो ब्रह्मानंद और अखंड सुख ये दोनों एक ही चीजें हैं, ऐसा आनंद जो कभी जाए ही नहीं। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते, आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषो रमते बुधः। क्योंकि हे कुंती नंदन अर्जुन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग अर्थात सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के कारण ही होते हैं। इसीलिए जो विवेकशील बुद्धिमान ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो इन सुखों की कामना नहीं करते, और मिल जाए तो उस सुख में डूब भी नहीं जाते। संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से हैं।
कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता है। याद करिए, जीवन में एक भी कोई सुख ऐसा हुआ हो जो आज तक, एक बार हुआ तो आज तक कायम हो, कभी नहीं। कोई सुख ऐसा है ही नहीं, संसार का कोई सुख ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोई सांसारिक सुख अगर कायम का रहा है, बहुत दिन तक रहा है, तो वो दुख रूप भी हो जाता है। कैसे? मन किया किसी दिन कि यार बड़े दिन हो गए खीर नहीं खाई, खीर खाने का मन है। अब जी बन गई खीर, मिल गई, बड़ा आनंद आया। आज ते आनंद आ गया जी, खीर खा के बड़ी बढ़िया खीर बनाई जी, तो सुख आया ना जी, बड़ा आनंद आया, सुख आया, सुख, बड़े प्रसन्न हुए। अब बहू ने क्या किया, मम्मी को रोज खीर बना करके खिलाना शुरू कर दिया। सुबह भी शाम भी दोनों टाइम खीर ही मिलनी है। कितने दिन खाओगे दसो? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर तो ये पता चला, ऐसा लग रहा है कि पुत्र यार ऊपर आठे बना देंगी, चावल दाल बना दे, भाजी सब्जी बना दे। तो रोज खीर खीर मीठा खा खा के मन भर गया, उन्हें नहीं अच्छी लगती खीर। होता है ना जी ऐसा। तो यही तो भगवान कहते हैं कि जीवन का कोई भी सुख अगर वो निरंतर बना रहे तो वही सुख दुख रूप हो जाता है, वो दुख देने लगता है। बहू की आदत पड़ी है कि मम्मी जब सोएंगी ना तो मैं पैर दबाऊंगी, पहले सेवा करूंगी तब सोएंगी। अब किसी दिन मम्मी को बड़ी जोर की नींद लगी है, अब 9 बजे मम्मी बिस्तर में पहुंच गई, बहू खाली हुई 10 बजे काम करके। अब 10 बजे बहू पहुंची, मम्मी उठो मैंने पैर दबाना है। नहीं पुत्र मैनू बड़ी नींद आंदी पई है, हुण छड़ मैनू कल दबाई। नहीं मम्मा मेरा ते नियम है। अब वो लगी बहू दबाने पैर, अब यहां सोने का बड़ा मन है, वहां नींद आने रही क्योंकि बहू सोने नहीं दे रही। अब लो जी, बड़े पहले ते बड़ी खुशी हुई, किन्नी सेवा कर दी है मेरी नू, बड़े पैर पूर दबांदी है। हुण आज बड़ी नींद लगी सी, आज ना दबांदी ते कितना वधिया हुंदा, लेकिन वो नहीं मानेगी। तो बताओ वो कितना सुख और आज दुख बन गया। तो जीवन के सुख जो होते हैं अनंत काल तक, बड़े समय तक रहे आए ना, वो सुख भी दुख देने लगते हैं। तो भगवान इसीलिए तो समझा रहे हैं हमें कि कभी शांति से मन में ये तो विचार करो कि तुम सुखी किसमें होते हो। सुख आए बड़े दिन तक रहे तो दुखी, दुख आए तो दुख होना ही है। आखिर रास्ता क्या है? तो ऐसा सुख ढूंढो ना जो आ जाए तो उसके बाद दुख आए ही नहीं। और वो तभी होता है जब सारे जगत को समभाव से देखने लगो, सबके अंदर ब्रह्म देखने लगो, फिर ऐसा अखंड सुख आएगा कि वो सुख पा करके उस सुख से कभी मन नहीं भरेगा, हमेशा उस सुख में मस्त रहेंगे, आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख ही होता है, ये नियम है। संसार के किसी भी सुख या दुख, कोई भी भोग हो, सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और परमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है। आप देखिए घर में काम करते हैं तो सारा दिन, अभी लॉकडाउन में काफी बहनें हैं जिनको पता होगा, सवेरे उठ के ते झाड़ू भी करना है, पोता भी लगाना है, ते रोटी भी बनानी, चाय भी बनानी है, बर्तन भी धोने, कपड़े भी धोने हैं, ते नाश्ता भी बनाना है, दोपहर दी रोटी बनानी है, फिर शाम दी चाय, कपड़े, फिर बर्तन धोने, फिर रात दी रोटी बनानी है। सवेर तो शाम तिकन टाइम ही नहीं है, एक बार सांस लेने का टाइम नहीं मिला। कितना किस वास्ते? ये पेट वास्ते। सारा कुछ रात को लेटो ना बिस्तर में तो सोचो आज मैंने क्या किया, किस लिए किया? केवल खाने के लिए। अगले दिन फिर वही जरूरत, कितना भी खाओ कभी ये भरता ही नहीं, थोड़े देर के लिए भरेगा फिर खाली। लेकिन कितनी थकावट हो जाती है, मन में अशांति भी हो जाती है, क्रोध भी आता है। और यही चीज कहीं रास्ते में जाकर के लंगर लगाइए और गरीबों को, भूखों को रोटी खिलाना शुरू करिए, तो सुबह से लेकर के रात तक मेहनत करिए, उनको रोटी खिलाइए। और रात को पैर भी दुख रहे हैं, हाथ भी दुख रहे हैं, तो जब लेटोगे
तब कितना आनंद आएगा। आज मैंने कितना अच्छा काम किया, कितने भूखों को रोटी खिलाई, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। तो ये क्या होता है? परमार्थिक कर्म। अपने सुख भोग के लिए कोई भी काम करिए उसमें थकावट आती है, और परमार्थ के लिए कोई काम करिए, वो काम करने के बाद थकावट जो होती है वो थकावट शरीर की होगी, लेकिन मन को बड़ा विश्राम मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो मन को विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और परमार्थिक सुख निरपेक्ष होते हैं। संसार के जो सुख होते हैं ना, उसमें अपेक्षा होती है कि कोई थैंक यू बोल दे, लेकिन वहां गरीबों को जब आप रोटी खिलाते हो ना, वो रोटी खा खा के जा रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि कोई मुझे थैंक यू बोले। आप ये सोचते हैं कि वो पेट भर के भोजन करके खुश होके जाए। अब वो खुश होके गया, उसकी प्रसन्नता आपका धन्यवाद है। और घर में जब काम आप करते हैं, कोई कितना भी प्रसन्न हो, जब तक थैंक यू ना बोले ना, तब तक अंदर थोड़ा सा बना रहता है। आज ते रश्मि जी, आज ते ਤੁਹਾਡੀ रोटी बड़ी बढ़िया रोटी बना दी जी। देखो जी, उन रश्मि जी की आधी भूख आप ही खत्म हो जानी है, क्योंकि किसी ने तारीफ जो कर दी। तो ये संसार का नियम है कि सांसारिक भोग जो होते हैं उनमें अपेक्षा है, और परमार्थिक कर्म जो भी करोगे वो निरपेक्ष होते हैं, कोई अपेक्षा है ही नहीं। हमने कर्म किया, दूसरे की प्रसन्नता ही हमारा धन्यवाद है, हमारा सुख है। शक्नोति हैवया प्रोषोढुम प्राक् शरीरो विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्ता सा सुखी नरः। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध आदि के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वो मनुष्य योगी होता है और वही सुखी रहता है। बड़ा कठिन है, मैंने एक लाइन में पढ़ दिया, लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है मरने के पहले। अब किसी को तारीख पता हो तो हो, हमें तो नहीं पता कब जाना है। तो अब देखिए, ये तो पता नहीं कि कब जाना है, किस दिन का रिजर्वेशन है, तो तारीख पता नहीं। और यहां भगवान कहते हैं कि आपको कर्मा करना क्या है? मरने के पहले काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है, जो क्रोध, काम और क्रोध जो होता है, उसको सहन करने में समर्थ हो जाओ मरने के पहले। तो मौत तो कल भी आ सकती है, पता नहीं, 1 घंटे बाद भी आ सकती है, 1 मिनट भी बाद आ सकती है। तो इंतजार मत करिए कि बाद में धीरे धीरे आदत डालेंगे जी पंडित जी, कोई नहीं, गीता सुनांगे 1-2 महीने ते काम क्रोध शांत हो जाऊगा। 2 महीने किसने रहना है, किसने देखा है? न जाने जानकी नाथ सवारे सू थवानो छे, कल सुबह क्या होना है ये तो राम जी को भी नहीं पता था, हमें क्या पता कब जाना है। तो इसलिए अभी का अभी बिना देर किए अपने शरीर के अंदर काम का मतलब होता है कामनाएं, इच्छाएं, उन इच्छाओं का और क्रोध, इन दोनों का दमन करिए, सहन करने की आदत डाल लीजिए। क्रोध आए लेकिन चेहरे में दिखाई ना दे, कामना हो बिल्कुल इंद्रियां एक्टिव ना हो जाए, इंद्रियों को कामना अंदर मन में आई लेकिन इंद्रियां उस कामना के अनुसार कर्म करना ना शुरू करें। ऐसे अपने आप को बनाइए और अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, आदत हो जाती है। विवेकी साधक को चाहिए कि वो काम क्रोधादि विकारों को आरंभ से ही सहन कर ले, उनके अनुसार क्रिया ना करे, उसका जवाब ना दे। ये गीता जी के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में इसका वर्णन हो चुका है। जैसे मन में काम या क्रोध की उत्पत्ति होने लगे तो उसी समय उसका त्याग कर दे। काम क्रोध की उत्पत्ति, उसकी वृत्ति जैसे उत्पन्न होने लगे, मान लीजिए कि किसी के ऊपर किसी ने कुछ ऐसा बोला तो गुस्सा जैसा आने लगा, तो जैसे वो गुस्सा जैसा लगे तुरंत अपने मन को कहीं दूसरी तरफ लगाइए
उस चीज को भूलिए, दूसरा कुछ सोचना शुरू कर दीजिए, अपने आप वो क्रोध कम हो जाएगा। और याद करते बैठे रहो, उसने तो मुझे इस तरह बोला था, मैं छड़ना नहीं है, मौका मिलेगा ना तो मैं देख लांगी। लो जी, अब वो भगवान दा रब दा नाम नहीं लेना, गीता ते सुनना, लेकिन एक साइड से दिमाग से कचरा पड़ा हुआ है। वहां जाएंगे ना ब्याह में, वहां वो मिलेगी मुझे, फिर मैं देखूंगी, इस तरह करूंगी, उस तरह करूंगी। जब तक वो मिलेगी नहीं ना, तब तक उसको कैसे नीचा दिखाना है वही सोच सोच करके अपना जीवन, अपना समय बर्बाद कर दिया। इतना अमूल्य समय किस लिए बर्बाद किया? किसी और से बदला लेने के लिए। भगवान कहते हैं बताओ ये अब हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अरे जब मिलेगी तब देख लेना, तब ले लेना बदला, लेकिन तब तक सालों क्यों बर्बाद कर रहे हो? तब तक तो कुछ अच्छा सोच लो। तो भगवान कहते हैं जब कभी मन के अंदर क्रोध आए, मोह आए, भोग की वृत्ति आए, मैं वहां जाऊंगी ना, जैसे अभी हम लोग बंबई वाले हैं, असी अमृतसर जावांगे ना, तो वो कन्हैया दे वो छोले भटूरे की होंगे, कन्हैया दे ही है ना जी, ते कन्हैया दे छोले भटूरे, ते हरविंदर साहब दा कड़ा प्रसाद, कार से किस तरह भी बनाओ नहीं बनता है उस तरह, ते उतो दा कड़ा प्रसाद। अब जाना 4 साल बाद है अमृतसर, और 4 साल तक वही कन्हैया के छोले भटूरे याद करते करते पता नहीं वो 4 साल में वो भटूरे मिलेंगे या तब तक हम ही चले जाएंगे, लेकिन वो 4 साल वो भटूरे और छोले याद करना है। हाँ पूरी और चने जो भी है जी। तो अब ये महाराज नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अमृतसर गया था, तो वो किसी ने मुझे बोला पंडित जी वो कन्हैया के यहाँ जरूर जाना, उसके छोले और पूरी खाने, वो बड़ी बड़ी पूरियां बाहर तलता है। तो और एक ने नहीं, कम से कम 10 ने मुझे बोला। मैं क्या लो जी, तो ये एक तरह, इसी को तो भोग कहते हैं। तो भोग और क्रोध ये जैसे पैदा होने लगे, इनको तुरंत वहीं पर रोक दो, अपनी वृत्तियों को कहीं और लगाओ। और अगर अपनी वृत्तियों को अलग लगा देंगे तो ये क्रोध और भोग जो होते हैं धीरे धीरे इनका वेग कम होने लगता है, आदत पड़ जाती है। और काम क्रोध आदि के वश में न होने वाला जो साधक है वही वास्तव में योगी है, और जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी है। भगवान कहते हैं किसी के बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, खूब धन दौलत हो, नौकर चाकर हो, वो सुखी नहीं है। हम जब नए नए मुंबई आए थे ना, छोटे से गांव से, हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी, ऐसे गांव से आए थे। तो यहां मुंबई आए तो यहां जब देखा, सेठों के घरों में जाते थे, एयर कंडीशन घर, बहुत बड़ा। हमारे गांव में तो वही लकड़ी की कुर्सी होती थी, बस एक आध कुर्सी, बाकी वो चारपाई, टूटी फूटी चारपाइयां। अब यहां जाकर के देखें, सेठों के घरों में बड़े बढ़िया सोफा सेट लगे हैं, कितने अच्छे अच्छे बेड, उनके ऊपर गद्दे। हम लोगों ने तो डनलप के गद्दे कभी देखे भी नहीं थे गांव में, वही रुई वाले होते हैं, 4 किलो रुई वाले। और सेठों को देखें एयर कंडीशन गाड़ी में जा रहे हैं, घर में नौकर चाकर। तो सही बताएं, उस समय की मति ऐसी थी कि सोचा करते थे कि इन्होंने कितने पुण्य पिछले जन्म में किए होंगे कि इतना सुखी हैं लोग। धीरे धीरे उन लोगों के घरों में आते जाते 2, 4, 6 साल 10 साल जब हुए, तब कैसे मति बदली। तब भगवान से जब कभी बैठे ना, तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि कन्हैया, इनके पास जो बड़े लोगों के पास सुख है, ये सुख नहीं चाहिए। जो हमारा बचपन का सुख था ना, वही सुख हमें दिए रहना। हम टूटी चारपाई और लकड़ी वाली कुर्सी का सुख ही चाहते हैं, ये महल और ये सोफा वाला नहीं। क्योंकि ये देखने में तो बड़े सुखी हैं, लेकिन किस काम का सुख जो भरपेट खा नहीं सकता, और रात को जिसको बिना गोली के नींद नहीं आती। बिना गोली खाए नींद नहीं आए, भरपेट रोटी नहीं खा सकते, तो ये सुख थोड़ी है। सुख तो वो है कि जो मिला वही खा लिया, वो हजम हो जाए, जहां लेटे वही नींद आ गई, और जो भी मिला उसी को प्रेम से गले लगा लिया। ना कोई शत्रु, ना कोई मित्र,
ना किसी में ये कि आज ये नहीं मिला तो हम खाएंगे कैसे। तो जीवन को अपने ऐसे बनाइए कि भगवान कहते हैं कि सुखी बनिए। और सुखी कब बनेंगे? जब ये काम क्रोध भोग आदि के वेग को अपने वश में करेंगे, शांत रखेंगे, कामना रहित हो जाइए। क्योंकि कामनाएं कभी किसी को सुख नहीं देती, कामनाएं केवल दुख देती हैं। कामना अगर पूरी हो जाए तो थोड़े दिन का तो सुख मिलता है, लेकिन उसके बाद वही सुख दुख, अभी पीछे श्लोक में वर्णन था कि वही सुख फिर दुख बन जाता है। जिसके पुत्र नहीं होता वो बेटा बेटा, मेरे भी एक बेटा होता। जिनके 4-5 है उनके मां बाप से पूछिए कितना सुख देते हैं उनके बेटे। क्योंकि उन माता पिता की ये अपेक्षा रहती, मेरे तो 5-5 बेटे हैं, कोई ना कोई तो मेरी सेवा करेगा ही। मतलब अहंकार और कामना दोनों है। और अगर अहंकार और कामना नहीं है तो जिसकी सेवा करने वाला कोई नहीं, उसकी तो नारायण होता है ना। एक मैंने दृष्टांत पढ़ा था कि एक संत जी थे, कोई नहीं था उनके आगे पीछे, एक चेला रहता था साथ में, सेवा करे। और गुरुजी बड़े विलक्षण संत थे, तो उनके यहां तो शिष्यों की लाइन लगी रहे, खूब धन धान्य आए। तो वो एक चेला जो था खूब मजा करता था। अब गुरुजी की स्थिति ऐसी आ गई कि बिस्तर में ही मल मूत्र का त्याग करें, उठ नहीं पाए, बड़ा मुश्किल हो जाए, तो वो छोड़ के भाग गया। अब ये कौन ये बुड्ढे की सेवा करे। लेकिन उन्होंने कभी उस चेले से या किसी से कभी कोई अपेक्षा नहीं की। अब उनको लगी थी प्यास, उठ सकते नहीं, पानी कौन पिलाए। धीरे धीरे पानी मांग रहे हैं, 2 बार 4 बार 6 बार मांगा। और इतने में देखा कि एक बच्चे ने आकर के और बाबा जी को पानी पिलाया, उनके मलमूत्र को साफ किया, नए साफ कपड़े पहनाए, भोजन मांग करके कहीं से ले आया और उनको बैठ करके भोजन कराया। तो बाबा जी, देखिए जो संत होता है ना, उसकी वृत्ति कैसी होती है। बाबा जी कहते हैं, प्रभु मेरी गति क्यों बिगाड़ रहे हो। वो बालक ने पूछा, महाराज आप मुझे प्रभु क्यों कह रहे हो। संत ने कहा, कन्हैया और किसी को तो ठग सकता है, मुझे नहीं। क्योंकि जो प्रेम तुम में है वो प्रेम संसारिक में नहीं हो सकता, क्योंकि संसार प्रेम करता है स्वार्थवश, और तुम्हारा जो प्रेम है वो स्वार्थ रहित है। तो तुम्हारे हाथ का स्पर्श मुझे ये बता रहा है कि तुम मेरे नारायण हो। तो नहीं मेरे नारायण, मेरा मल मूत्र साफ करके मेरी गति क्यों बिगाड़ रहे हो। भगवान कहते हैं कि बाबा तो फिर ये बताओ कि अगर तुमने मुझे अपना मान लिया है और तुम ये मान रहे हो कि मैं नारायण हूं, तो मेरा तो धर्म ही है ना कि मैं मेरे की सेवा करूं। तो जब तुमने सर्वस्व मुझ में समर्पित कर दिया, संसार को आपने कभी कुछ माना ही नहीं, मुझे ही सब कुछ माना। तो जब मुझे सब कुछ माना तो मेरा तो धर्म होता है ना, मैं आपकी जरूरत में आपके सामने खड़ा रहूं। तो अगर मैं ये कर्म नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगा, तो फिर बताओ कि लोगों का मेरे प्रति विश्वास कैसे रहेगा। क्योंकि जो मेरा स्मरण करता है वो कभी दुखी नहीं होता। और तुमने मेरे आश्रय अपना जीवन बिताया, तुम्हारा शिष्य छोड़ करके चला गया तो तुमने कभी ये एक बार भी उसको ये नहीं कहा कि बेटा छोड़ करके क्यों जा रहा है, मेरा कौन संभालेगा, मुझे कौन देखेगा। तो जिसने इतना बड़ा त्याग मेरे विश्वास में किया, तो संत जी ऐसे त्याग करने वाले के निरंतर मैं साथ में रहता हूं। और मैंने कोई पाप नहीं किया, ना आपकी गति बिगाड़ी, मैंने अपने धर्म का पालन किया है, क्योंकि तुम भी तो मेरा ही स्वरूप हो। तो कहने का भाव ये है कि अपने जीवन में
कि किसी से कोई कामना ही नहीं रहे। और बिना कामना के जिस दिन जीवन शुरू करेंगे तो सारे परिवार के, हमसे मिलने जुलने वाले सारे लोग सुखी हो जाएंगे और आप तो सुखी हो गए। क्योंकि जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते ही प्रसन्न नहीं होते, उस हवा से हजारों लोगों को भी शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है। तो एक व्यक्ति अगर परिवार का निष्कपट भाव से क्रोध, भोग, किसी अपेक्षा के बिना अपने घर में अगर वो रहता है, घर वालों के साथ में रहता है, तो धीरे धीरे सारे परिवार की वृत्ति उसी तरह की बन जाएगी। तो आप लोग तो कोई दादी है, मम्मी है, तो मैं तो गीता के माध्यम से एक चीज यही कहता हूं कि आप लोग और कुछ करो चाहे नहीं करो, अपने व्यवहार को ऐसा बदलो कि उसे देख देख करके और आपके बच्चों के संस्कार उन्नत हों। और आप धन दौलत भरे अपने बेटे पोते बहू को कम दीजिए, लेकिन उत्तम संस्कार, उन्नत संस्कार ऐसे दीजिए कि आपके जाने के बाद भी वो सुखी रहें। योन्ता सुखोन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, जो परमात्मा में ही सुख मानता है और सोचता भी है। देखिए, सोचना ही तो हमारा दुख का कारण है। जिस दिन हमारी सोच केवल परमात्मा के प्रति हो जाएगी, देखिए यहां नाम परमात्मा है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, कोई सीता, लक्ष्मी, दुर्गा नहीं है, परमात्मा। परमात्मा का मतलब होता है जो सबकी आत्मा के अंदर ही विराजमान है। प्रत्येक जीव चराचर जगत में जो विद्यमान है वही परमात्मा, कोई नाम रूप का वर्णन नहीं है। तो जो परमात्मा में ही रमण करने वाला है, जिसने अपने मन को परमात्मा में ही लगा दिया, जब भी खाली बैठे हैं तब यही सोचते हैं कि मेरा नारायण कैसा है, कुत्ते में कैसे दिखता है, बिल्ली में ऐसे रहता है, कौवे के अंदर देखिए ऐसे रहता है, घोड़े के अंदर ऐसे रहता है। ऐसा सोचना शुरू करिए ना। वो नारायण है ना आपका, एक ही है, लेकिन कितने रूप, कितनी क्रियाएं। तो अपने मन को नारायण में, उस परमात्मा में रमण कराइए, संसार में रमण नहीं कराइए। मेरी बहू ने तो, मैंने ये बोला था, ये नहीं किया, अब लो जी वो सोचना शुरू करो। तो एक बुराई सोची, फिर वो दूसरी याद आएगी, फिर तीसरी याद आएगी, शाम तक मुंह सुजा करके बैठ गए। अब बहू आएगी, टेढ़ा बात कर रहे हैं बहू से, वो भी इतना समझती है, वो भी दुखी। अब उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपने पति से भी मुंह फुला के बैठ गए, क्योंकि जब टेंशन में है तो छोटी सी बात पति की भी बुरी लगेगी, बेटे की भी बुरी लगेगी। सारे घर में महाराज अशांति, कलह और क्लेश। और परमात्मा का सोचना अगर शुरू कर दिया तो देखिए, नाग होता है, आप मारना चाहो चाहे नहीं, सामने आ जाएगा तो फुफकारेगा। शेर को कितने प्रेम से आप बुलाओ, लेकिन वो आएगा तो खा ही लेगा अगर सामने आ गया तो। लेकिन है तो सबके अंदर वो परमात्मा ना। तो परमात्मा कितना भी लक्षण है, शेर में इस तरह करता है, बिल्ली में इस तरह करता है, छोटे बालक में कैसे हो जाता है। तो चिंतन उस परमात्मा का करिए जो केवल परमात्मा के ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला, ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार संसारिक भोग में नहीं, कामनाओं में नहीं, अपने परिवार में नहीं, संसार की चिंता न करके और केवल उस परमात्मा में रमण करने वाला बन जाता है, केवल परमात्मा के विषय में सोचता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये ऐसा ब्रह्म रूप जो होता है, वो ब्रह्म रूप, यही इसी को तो सांख्य योगी कहते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म रूप सांख्य योगी है, वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी गति सुधर जाती है, मुक्ति को प्राप्त करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्माना
सर्वभूत हिते रताः, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं। ये बड़ा सरल श्लोक है अगर समझ में आता हो तो, कि जो हमेशा संपूर्ण प्राणियों के विषय में सोचता है, कभी कोई शंका करता ही नहीं, क्योंकि शंका करोगे क्या? एक दिन हमको यहां से चले जाना है, 100 साल जिएंगे, 110 साल, 120 साल, अधिक से अधिक, और शंका इस संसार के विषय में करोगे जो संसार अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। तो जब वो कब से है आपको पता नहीं, कब तक रहेगा आपको पता नहीं, तो उस संसार के बारे में अगर शंका करना शुरू करोगे तो कहां निपटारा होने वाला है? अपने तो पूरे हो जाएंगे, शंकाएं तो हमारी बची रहेंगी। तो भगवान यही कहते हैं, शंका उनका छोड़ो, संशय छोड़ दो, कुछ सोचो मत, ज्यादा सोचा मत करो। एक नीति शास्त्र का श्लोक है कि खादन न गच्छामि हसन न जलपे गतम न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। ये राजा भोज को उनकी पत्नी ने मूर्खाधिराज कह दिया था, और राजा भोज की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी थी। तो राजा भोज ने सोचा कि मेरी इतनी पढ़ी लिखी पत्नी ने मुझे मूर्खाधिराज कहा, मतलब ये मूर्खाधिराज बहुत बड़ी पदवी है। तो राजा भोज के पंडित जी आए, कालिदास जी जब राज्यसभा में, तो राजा भोज ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, मूर्खाधिराज जी को प्रणाम। तो कालिदास जी ने यही श्लोक बोला, खादन न गच्छामि हसन न जलपे गतम न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। कालिदास जी कहते हैं, महाराज आप जानते हैं आपने मुझे मूर्खाधिराज कहा, तो मूर्ख किसको कहते हैं? आप लोग भी सुन लीजिए, मूर्ख किसको कहते हैं? नीति शास्त्र में मूर्ख का डेफिनेशन, परिभाषा, खादन न गच्छामि, चलते चलते खाते खाते चलना, जो ऐसा करे उसको मूर्ख बोलते। चलते चलते खाओगे, कहीं पैर में ठोकर लग जाए और वो अनाज ऊपर चढ़ गया तो गए। सही है कि नहीं? पैर खा रहे हैं, मुंह में चबा रहे हैं और पैर में ठोकर लग जाए और वो अनाज ऊपर चढ़ जाए, सांस बंद हो जाएगी, आदमी मर जाएगा। तो जो चलते चलते खाए वो मूर्ख। हसन न जल पे, किसी के ऊपर दुख विपत्ति आ जाए, अब कोई रास्ते में जा रहा है, फिसल करके गिर पड़ा तो जाकर के उठाओ, मदद करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, गिर पड़ा तो देख के हंसने लगते हैं। किसी के ऊपर दुख विपत्ति आई, उसे देख करके हंसने लगते हैं। तो दुख विपत्ति देख करके किसी की जो हंसे वो भी मूर्ख। गतम न सोचामी, जो हो गया उसको जो सोचे वो भी मूर्ख, क्योंकि जो हो गया वो बदल तो नहीं सकता। तो जब बदल नहीं सकता तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? कृतम न मन्ने, जो मैं ऐसा कर लूंगा ये सोचता बैठा रहता है। ये पता नहीं कितने दिन हमें रहना है और हम ये सोच के बैठे हैं, वहां पर इतना प्लॉट खरीदना है, एक कोठी बनानी है, इतने पैसे पोते के लिए जमा कर देना है, पोते की शादी में ये करना है, वो करना है, ठिकाना ये भी नहीं कि अगले सेकंड क्या होने वाला है। कृतम न मन्ने, तो जो कल के बारे में सोच सोच करके परेशान है वो भी मूर्ख। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कालिदास जी कहते हैं कि हे राजन, जब दो लोग बड़ी सलाह वाली कोई बात कर रहे हो तो तीसरा जाकर के खड़ा हो जाए उनकी सलाह सुनने के लिए, उसको भी मूर्ख कहते हैं। इतने लोग संसार में मूर्ख कहलाते। तो राजन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आपने मूर्ख क्यों कह दिया? तब राजा ने अपनी पत्नी को पूछा कि तुमने मुझे मूर्खाधिराज क्यों कहा? तो पत्नी ने कहा, महाराज मैं और मेरी सहेली हम दोनों खड़ी होकर के बात कर रही थी और आप जाकर के बीच में खड़े हो गए, सुनने लगे, इसलिए मैंने आपको मूर्खाधिराज कहा था। तो ये मैंने प्रसंग इसलिए सुनाया कि हमारी भी दशा वही है। अपने को जितना मर्जी आए होशियार मान लें, लेकिन ये बताइए कि कितने 24 घंटे में कितने घंटे हम प्रेजेंट में जीते हैं?
केवल पास्ट और फ्यूचर में जीते जीते सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। कभी वर्तमान में कभी जिया ही नहीं, प्रेजेंट में कभी नहीं। रोटी खाने बैठो तो जब खाना शुरू करेंगे ना, कल की सब्जी बड़ी अच्छी बनी थी, अब वो खाना इधर चाले उधर बुला के वो कल की पाया सी, केड़ा मसाला पाया सी, किस तरह बनाया सी, वो सारी वो कल की सब्जी की चर्चा हो रही, यहाँ खाना चालू है। तो वो सब्जी कैसी बनी, दाल कैसी बनी, वो पूछते पूछते आज की सब्जी और दाल खत्म हो गई। तब तक वो बनाने वाले ने समझाया बताया और आज की सब्जी खत्म। तो अब सोचिए हम मूर्ख नहीं है, कल वाली तो खा लिया था, अब लौट करके तो आएगी नहीं। आज वाली जो खा रहे थे उस टाइम में कल वाली की चर्चा करते रहे और आज वाली का स्वाद ही नहीं लिया। तो जीवन में सुख मिले, बेटा बड़े प्यार से बात कर रहा है तो अपने ये सोचते बैठ गए, कल इसको मैंने बोला था ना, ऐसी बात कर रहा था, आज कुछ जरूर स्वाद। अरे कल जो किया कि आज तो प्यार से बोल रहा है, तो प्यार से बात करो। इसलिए वर्तमान में जब जीना शुरू कर देंगे उसी दिन से सुखी हो जाएंगे। भगवान यही कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में आकर के और जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि ये संसार में जितना हम वर्तमान का त्याग करके भूत और भविष्य में जिएंगे उतना ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए भूत और भविष्य का त्याग करिए, वर्तमान में जीना शुरू करिए और ब्रह्म रूप बनिए, सांख्य योगी बनिए। अपने आप को ऐसा मानिए कि वो परमेश्वर की आपके ऊपर कृपा है कि आपको इतना सुंदर शरीर, बुद्धि, ज्ञान, विवेक आदि दिया है और उस विवेक के द्वारा आप अपने सारे संशयों को मिटाइए। भगवान कहते हैं कि जिनके संपूर्ण संशय मिट जाते हैं ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रताः। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब वश में हो जाती हैं, ऐसे ही लोग जो होते हैं वो मेरी कृपा को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अवितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित तो होकर के और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत लिया है, शरीर के रहते हुए भी शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मोह, क्रोध इत्यादि का, भोग का परित्याग कर दिया है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो ये शरीर रहते हुए भी उनको यही माना जाता है कि निर्वाण अर्थात मुक्त हो चुके हैं, वो ब्रह्म बन गए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वासास चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षो परायणः विगतेक्षा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। भगवान कहते हैं अर्जुन, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ करके और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। अब इसका अर्थ ये है कि समय निकाल करके और सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, जैसे बैठ सकते हो। नहीं बैठ सकते कुर्सी में बैठिए, सोफे में बैठिए, पलंग में बैठिए और बैठ करके और धीरे धीरे अभ्यास करिए। अभ्यास कैसे करना है कि अपने नेत्रों की दृष्टि को भौहों के मध्य में, संसार की कोई बात याद नहीं करनी। थोड़े पल के लिए अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो आंखों को अपने ऐसे दबा के नहीं बंद करना, बिल्कुल साधारण बंद करिए और साधारण बंद करके
और फिर मन की दृष्टि से अपने जहां पर तिलक बिंदी इत्यादि लगाते हैं ना, यहां पर ध्यान करिए, वहां पर अपनी दृष्टि को रोकिए, मन को रोकिए। और जब आप नेत्र बंद करेंगे तो पहले स्वाभाविक रूप से आप एक ध्यान करिए कि यहां पर कोई काला या सफेद कुछ ना कुछ दिखे। ये क्या है? अभ्यास है अपने मन को, इंद्रियों को एक तरफ लाने का। ऐसे तो आंख बंद करेंगे तो कोई काम की याद आ जाएगी या कुछ और याद आने लगेगा, मन कहीं और चला जाएगा। लेकिन जब आप एक तरफ ये भ्रू मध्य भाग में, यहां आज्ञा चक्र के पास, यहां पर अपनी दृष्टि को लगाने की कोशिश करेंगे नेत्र बंद करके, तो ऐसा देखिए वहां पर कोई प्रकाश या कालिमा लिए हुए बिंदु कुछ ना कुछ दिखाई देगा। उसको रोकिए, वहां पर स्थिर करिए, वो हिलने नहीं पाए। अभी भी अगर आप आंख बंद करके देखेंगे तो आपको एक काला जैसा कुछ हिलता हुआ दिखेगा और उसको रोकने की कोशिश करिए, आंख बंद किए कि यहीं पर रोकना है। तो जब ऐसा करना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा? मन आपका वहां पर आ गया, इधर उधर से हटा, क्योंकि उसको रोकने में लगे हैं। मन को एकाग्र करना है, एक तरफ लाना है और प्राण और अपान वायु को समान करके, अर्थात बिल्कुल मध्यम श्वास, धीरे धीरे सांस लेना है, सांस छोड़ना है, न तेजी से सांस लेना न तेजी से सांस छोड़ना। तो ऐसा अभ्यास अगर करेंगे तो बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य ये है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्म तत्व के सिवाय संसार की कोई सत्ता नहीं होनी चाहिए। अपने को ये सारे उपाय किस लिए हैं? ये सब मरने का इंतजाम है, मृत्यु का। जब मृत्यु का समय आएगा ना, तब याद आएगी, अरे मैं ते वो पैसे उन्नू दिते से बच्चा नु पता नहीं वापस लौटाए नहीं लौटाए, और इन्ने च पता पया कि गए वो पैसे दी याद अगले जन्म च वो पैसे वाला जेड़ा है ना, जेदे कोल पैसे सीगे साडे, ओदे कार ही जाना है, चाहे कुत्ता बिल्ली बन के जान, चाहे बच्चे बन के जान। इसलिए आदत ऐसी डालनी है अपने मन को एकाग्र करने की कि जब ये पता चले ना कि अब जाना है, तो संसारिक बाह्य पदार्थों को बाहर त्याग करके, नेत्र बंद करके, और ऐसे मन को लगाइए कि कब यमदूत आए, कब प्राण गए पता भी नहीं चले। और ऐसे लोग जो जाते हैं ना, मृत्यु के बाद भी देखिए उनके चेहरे में मुस्कान होती है, उनके चेहरे में दुख नहीं होता, ना उनकी आंखें निकली होती, ना किसी को उनकी आंखें बंद करनी पड़ती, क्योंकि नेत्र बंद करके और उन्होंने संसारिक पदार्थों को बाह्य रूप से ही त्याग दिया, बाहर ही छोड़ दिया, और बाहर छोड़ करके अपने मन को परमात्मा में लगा लिया है। तो ये मैंने सुनाया, असंभव नहीं है, अभ्यास करेंगे तो होता है। केवल आज सुन लिया, आज ही शाम को अभी थोड़ी देर में बैठ जाएंगे और ये तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर अभ्यास करेंगे ना, महीने 2 महीने 3 महीने अभ्यास करिए, और उसके बाद अगर प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आप देखिए 2-3 महीने के बाद ऐसा होगा कि आपको समय मिलेगा, जितनी देर समय मिलेगा उतनी ही देर आप ध्यान में बैठ जाओगे, क्योंकि वो ऐसी दशा होगी जिसमें न टांगें दुखेगी, न कमर दुखेगी, न कोई शरीर का कष्ट होगा। उसमें इतना आनंद आएगा कि बिल्कुल खो जाएंगे, घंटों बैठे रह जाओगे, जब तक कोई उठाएगा नहीं तब तक उठोगे ही नहीं, इतना आनंद आएगा। क्योंकि दुख कहाँ है? संसार में। जिसको हम अपना मानते हैं ना, ये दुख देता है। संसार से मन अगर हट जाए तभी तो सुख मिलता है। और ये जो ध्यान की क्रिया है, ये संसारिक पदार्थों को बाहर छोड़ करके अपने मन को एकाग्र करके, अर्थात आनंद की क्रिया है। तो जिसको सुख चाहिए ना, आनंद चाहिए कि अपने घर में रह करके भी आनंद आ जाए, तो ये ध्यान की क्रिया करिए और देखिए कैसे आनंद आता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। भगवान कहते हैं, मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद। सुहृद का मतलब होता है
जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता हो उसको बोलते हैं सुहृद। और ऐसा सुहृद किसको हमारे संसार में किसको कहा जाता है? माँ को। माँ जो होती है वो सुहृद होती है, बिना स्वार्थ का अपनी संतान की सेवा करती है। बच्चे को गोद में लेकर के अपने आंचल का दूध पिलाती है और बच्चा हाथ पैर चलाते हुए तो कभी उसकी नाक नोचता है, कभी आंख में उंगली डालता है, कभी पैर मारता है मुंह में, और माँ उसके उन मुंह में मारने वाले पैर को पकड़ करके चूमती है और अपने आंचल का दूध पिलाती है। इसी को तो सुहृद बोलते हैं। ये सुहृद है, बिना स्वार्थ का प्रेम। तो भगवान भी माँ की तरह ही है, कुछ उसको चाहिए नहीं। उस बच्चे को माँ क्यों प्रेम करती है? क्योंकि वो बच्चा भी तो माँ को प्रेम करता है। जितनी देर माँ को पा जाता है बिल्कुल शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और इसी तरह अगर भगवान कहते हैं कि मुझे भी अगर आप माँ की तरह या मेरी संतान की तरह बन जाओ, मुझे पाकर के प्रसन्न हो जाओ, तो मैं फिर उस माँ की तरह ही तुम्हारे सारे पापों को फिर लात मारना। वो पाप देखिए, कोई बड़ा बेटा माँ के मुंह में लात मारे तो क्या होगा, लेकिन वो छोटा बच्चा कितनी बार पैर मारता है मुंह में, और माँ पैर को पकड़ पकड़ करके चूमती है, क्योंकि तब उसका स्नेह अबोध बालक का है। और इसी तरह जब हम अबोध बन करके और उस नारायण को अपने मातृभाव में पितृभाव में मान लेंगे, हमारे सारे अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। वो अपराध भी हमारे भगवान की भक्ति बन जाते हैं। जैसे वो पैर मारना बच्चे का प्रेम बन जाता है, नाक नोचना, आंख में उंगली डालना, कान की बाली पकड़ के नोच लेना, कितनी बार तो होता है बाली निकल आई, खून बहने लगा, लेकिन माँ बच्चे को डांटती और मारती नहीं। दर्द हो रहा है लेकिन उस दर्द में भी आनंद होता है, क्योंकि उस बच्चे का प्रेम निष्कपट भाव से है। उसने माँ से प्रेम किस लिए किया है? दुखाने के लिए नहीं कि मैं बाली नोच लूं और दर्द हो जाए। वो तो उसका प्रेम करने का तरीका है। और इसी तरह भगवान को सर्वात्मा मान करके, अपना मान करके जिस दिन हम प्रेम करने लगेंगे तो हमारे सारे पाप भगवान की सेवा बन जाएंगे, सारे कर्म भगवान की सेवा बन जाएंगे। भगवान केवल यज्ञ और तप के भोक्ता नहीं है, बल्कि भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता है। आगे गीता के 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में इसका वर्णन आएगा। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिसको तुम भगवान कहते हो ना, तो वो भगवान केवल ऐसा नहीं है कि जब तुम पूजा करते हो और मंदिर में भोग लगाया तो केवल जो भोग लगाया वही भगवान का भोग हुआ, ऐसा नहीं है। आप भगवान को अर्पण करो या ना अर्पण करो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सब भगवान को ही अर्पित हो रहा है, अच्छा या बुरा। अपने मन से अर्पित कर दोगे तो उसका आनंद ही अलग है, और नहीं अर्पित करोगे तो भक्तों के द्वारा, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो भगवान को मानने लगते हैं, तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं होती कि वो घंटी बजाएं और पानी घुमाएं तभी भोग लगेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, भगवान से जो प्रेम करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के भक्त जो भी कर्म करते हैं, काम करते हैं, अगर किसी को भोजन करा रहे हैं तो वो भोजन भी जो करा रहे हैं वो भगवान का भोग लगा रहे हैं। स्वयं जब भोजन करते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं, वो भगवान के भक्तों का भोजन भी भगवान का भोग है, उनके द्वारा की हुई। भगवान कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनके द्वारा की हुई संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी भगवान ही है। जो भी वो करते हैं सबके भोक्ता भगवान। प्रेम के भोक्ता भी भगवान। किसी से भी प्रेम करे, जो भगवान का भक्त है वो बेटे से प्रेम करे, पति से प्रेम करे, बहू से प्रेम करे, किसी से भी प्रेम करे, तो उसको ये मानना चाहिए कि वो प्रेम का भोक्ता, अर्थात किससे प्रेम कर रहे हैं? वो पति से, बहू से, बेटे से नहीं कर रहे, भगवान का प्रेम। क्योंकि सब के अंदर तो भगवान है, तो प्रेम चाहे जिससे करो वो प्रेम भगवान का। किसी को आपने नमस्कार किया, प्रणाम किया, आपका नमस्कार और प्रणाम भगवान का। लेकिन ये कब होगा?
जब ये मान लेंगे कि सबके अंदर वही परमात्मा है तब होगा, वो तभी होने वाला है। बाकी संसारी बने रहेंगे तो संसारी बने रहो, जो मर्जी आए करो, भगवान को आपके भोग की जरूरत नहीं। इतने भगत भोग लगाते हैं, भगवान तो कहते हैं कि मैं प्रेम का भोग ग्रहण करता हूं, अहंकार का नहीं। बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन आपके पास धन है, आपने बना करके खिलाया। तो आप महाभारत की कथा याद करिए कि दुर्योधन ने दिव्य भोग अर्पण करना चाहा और भगवान ने कहा था कि दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा, मैं अपने काका विदुर के यहां भोजन करूंगा। तो विदुर के यहां कई कथाएं मिलती हैं कि विदुर जी के यहां जाकर के और बिना नमक की साग खाई थी उन्होंने। कोई कहता है कि विदुर पत्नी केला छील रही थी, तो केला जो है वो तो जो खाने वाला होता है उसको फेंक रही थी, छिलका भगवान को खिला रही थी, भगवान बड़े प्रेम से खा रहे थे। तो भगवान का के प्रति समर्पण ही सबसे बड़ी बात है। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरा जो भक्त होता है, मेरे भक्त के द्वारा किया हुआ प्रत्येक कर्म जो होता है वो मुझे समर्पित है, उसका भोक्ता मैं हूं। कोई किसी देवता का पूजन करता है, वो सारे देवताओं को का किया हुआ पूजन भी मेरा ही पूजन है, कोई अंतर नहीं है। अब ये श्लोक में इतना तो आप लोग जरूर समझ लीजिए, जितनी संगत है, कि मन में ये संशय करना छोड़ दीजिए कि किसकी पूजा करें, किसका व्रत करें, किसके व्रत करने से क्या होता है, ये भूल जाइए। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कोई किसी भी देवता का पूजन करता है, उसका भोक्ता भी वही परमेश्वर ही है। आप भाव के सहित चाहे जो करिए, जिसकी पूजा करिए, प्रत्येक पूजा भगवान को समर्पित है। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता है। अब यहां पर फिर से थोड़ा सा लौटिए। अगर आप संसारी हैं तो संसारी के लिए कर्म शुभ और अशुभ होते हैं। आपको घर में भी आपको ये पता होता है, पंडित जी वो भगवान का भोग लगाना है तो अब घर में प्याज और लहसुन रहती है, कैसे करें, क्या भोग लगाएं भगवान। जब ये भाव आ गया तो इसका मतलब वो अशुद्ध है, भगवान को नहीं प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता, सही बात। ये क्या हो गया, संसारिक विचार। तो जब संसारिक विचार हो गया तो आप संसार के विचार वाले हो गए। तो भगवान कहते हैं कि शुभ कर्म जो आप करोगे, अच्छे कर्म करोगे, उसका भोक्ता भगवान। लेकिन अगर कोई परमहंस वृत्ति में आ जाएगा तो उसके लिए शुभ अशुभ, न उसके लिए प्याज अशुद्ध है, न लहसुन अशुद्ध है, न गेहूं शुद्ध है, न चावल शुद्ध है, न फल अशुद्ध है, कोई शुद्ध अशुद्ध है ही नहीं, सब समभाव। तो जिसके लिए सम भाव है सब कुछ, तो भगवान कहते हैं उसका सर्वस्व मेरा। लेकिन जो संसारी बुद्धि वाला है, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है, जो संसारी बुद्धि वाला है उसके शुभ कर्मों का भोक्ता मैं हूं, अशुभ वाला नहीं। क्योंकि शुभ और अशुभ का डेफिनेशन आपने किया हुआ है। तो जब आपने किया है तो जो चीज आप जानते हो कि बुरी है तो बुरी करते क्यों हो, और अगर करते हो तो आप जानो, मैं क्यों जानूं, मुझे क्या करना है आपके बुरे से। तो इसलिए क्या करना है हमें, गीता जी कहती हैं शुभ अशुभ जो भी करते हो, शुभ अशुभ कुछ है ही नहीं, जो भी करो भगवान को समर्पित कर दो। अगर सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान कहते हैं सबका भोक्ता मैं। और अगर आप डेफिनेशन शुभ और अशुभ का आपने कर लिया तो शुभ का भोक्ता मैं, अशुभ का अकाउंट आपका। संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के ईश्वर हैं भगवान और हमारे परम सुहृद हैं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करके ये मानिए कि भगवान हमारे सबके प्यारे हैं, और इसको स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हट करके और भगवान में आत्मीयता हो जाती है। और जब भगवान से आत्मीयता हो जाएगी तो उसका फल क्या होता है, जिसके होते ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। हरि ओम तत्सदि। श्रीमद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यासी योगो नाम पंचमोस्तव। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।